हे गाइस, वेलकम बैक। ओके, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम एक रूम कैसे बनाते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इस रूम के अंदर हम डोर और विंडोज़ कैसे ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे इस कॉर्नर से, एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन एस्केप। अब इस लाइन को हम करेंगे यहाँ से मूव। अब एक तरीका तो इसका ये है कि हम ओ लिखकर एंटर करें, यानी कि ऑफसेट, और इसका ऑफसेट हम दें 4.5 इंचेस, एंटर। और इसका ऑफसेट हम लेफ़्ट साइड की तरफ लें, एस्केप, और इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर लें। एक तो ये मेथड है, और दूसरा एक मेथड है कि हम इसी ऑब्जेक्ट को मूव करें इस तरफ। तो मूव टूल जो है वो यहाँ हमारे पास मॉडिफाई टूल बार के अंदर पड़ा है। शॉर्टकट की है इसकी M, और हम M लिखकर एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। मैं कहता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मूव करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो याद रखिए कि ये जो बेस पॉइंट है आपका एक खाली एरिया के अंदर होना चाहिए, एम्प्टी एरिया के अंदर। मीन्स जैसे ये खाली है, ये खाली एरिया है। अब खाली एरिया से मुराद कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इस साइड पर मूव करूँ। तो जब मैं मूव करूँ तो इस तरह की कोई भी स्नैपिंग ना हो, लाइक दिस, कि इस तरह स्नैपिंग ना हो रही होगी। इस तरह स्नैपिंग हुई तो आपका ऑब्जेक्ट एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ मूव हो जाएगा। तो मैं क्लिक करके इस तरफ आता हूँ और 4.5 लिखकर एंटर कर देता हूँ। तो मेरा वही ऑब्जेक्ट इस साइड पर 4.5 इंचज़ मूव होगा। अब दूसरा सवाल ये कि 4.5 इंचज़ ही क्यों? तो याद रखें कि जो एक ईंट का साइज़ होता है वो 9/4.5/3 इंचज़ होता है। तो जब हम इस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आप देखें, तो जब हमने ब्रिक्स का एक कॉर्नर बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ तैयार करते हैं, और ये यानी कि इसमें से एक ब्रिक आपकी पूरी आती है, फिर जो नीचे उसका कोर्स होता है उसमें इतनी जगह ब्रिक की खाली होती है, फिर एक ब्रिक पूरी यहाँ पर आती है, फिर एक ब्रिक की इतनी जगह खाली होती है। तो ये जो खाली जगह होती है ये 4.5 है। तो यहाँ पर ब्रिक हम रखते हैं तो 4.5 उसका बाकी हिस्सा इधर आता है। इस तरह हमारी ये जो वॉल है ये पूरी कंप्लीट होती है, और यहाँ इसका गैप 4.5 बनता है। तो इसको 4.5 मूव करने के बाद हम ऑफसेट लेंगे 4 फीट, इधर से इधर, एस्केप। अब ये 4 फीट हमारी टोटल जो हमारा डोर है उसकी विड्थ है, यानी कि जो हमारा डोर होगा वो 4 फीट चौड़ाई में होगा। अब हमने इन लाइनों को ख़त्म करना है जो कि दरमियान में है। अगर इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट होगी। तो मैं Ctrl Z से अंडू करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड है ट्रिम, जो कि मॉडिफाई टूल बार में पड़ी है। शॉर्टकट की है TR। तो मैं TR लिखकर 2 दफ़ा एंटर प्रेस करूँगा, 1 और 2, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन का हिस्सा है मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। मैं Ctrl Z करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान की लाइन ख़त्म करेगा, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन, तो जो आपकी डिज़ायर लाइन है आप उस पर क्लिक करें, वो लाइन आपकी अरेज हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारी वॉल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगी। आगे हमारे पास गैप आ गया। अब इसके अंदर हम देंगे सिंबल, लेकिन उससे पहले विंडो के लिए भी हम गैप क्रिएट कर लें। एक बात याद रखिएगा कि जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएं तो सबसे पहले डोर बनाएं, उसके बाद विंडो। क्यों? क्योंकि विंडो जो होती है हम उसको अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि तकरीबन वॉल के मिड में लगाते हैं। तो अगर मैं डोर पहले नहीं लगाता तो मेरी लाइन का मिड तकरीबन इस जगह पर बनेगा, तो मेरी विंडो यहाँ तक बन जाएगी। और हो सकता है जब मैं डोर लगाऊं तो उसके लिए मेरे पास यहाँ जगह ना हो। तो पहले डोर लगाएं, उसके बाद L एंटर, और ये मिड पॉइंट पर आकर लाइन लगाएं स्ट्रेट। ओके, और उसके बाद ऑफसेट ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी विंडो टोटल 3 फुट चौड़ाई में है या 3.5 फुट में है,
या 4 फुट कर लें, 4 फुट चौड़ाई है विंडो की, तो ऑफसेट आप ले लें 2 फीट, इस लाइन से 2 फीट इस साइड पर और 2 फीट इस साइड पर। उसके बाद इस लाइन को कर दें आप डिलीट और TR डबल एंटर, ये हो गई ट्रिम एंड एस्केप। ओके, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि डोर कौन सा है और विंडो कौन सी है? तो उसके लिए हम बनाते हैं इनके सिंबल्स, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि डोर कौन सा होता है और विंडो कौन सी है। तो सबसे पहले हम L एंटर करेंगे, इस लाइन के मिड में क्लिक करेंगे और इस तरफ हम 2 इंचेस की लाइन लगा देंगे, 2 लिख के एंटर कर दें और एस्केप। फिर L एंटर, इस साइड से इस साइड की तरफ 2 इंचेस और एंटर। अभी आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे होंगे कि मैं जस्ट 2 लिख कर एंटर किया, इंचेस का सिंबल नहीं दिया और उसने इंचेस की लाइन लगा दी। ये क्या चक्कर है? तो ये कोई इतना डीपली चक्कर नहीं है, जस्ट आप UN एंटर करें और यहाँ पर देखें कि आपने इंसर्शन स्केल इंचेस में सेट किया है। इट्स मीन कि जो आपका इंसर्शन स्केल होगा, अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और उस वैल्यू के साथ आप सिंबल कोई भी नहीं लगाते तो उसको ऑटोमेटिकली इंचेस में पिक करेगा, जो कि आपका इंसर्शन स्केल होगा। सिंपल इज़ दैट। ओके, अब हम C एंटर करेंगे और यहाँ पर सर्कल लगाएंगे, C फॉर सर्कल, जो कि आपकी ये कमांड पड़ी है। ड्रा टूल बार में आके आप सर्कल पे क्लिक कर लो, यहाँ C एंटर सर्कल के लिए। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इस कॉर्नर तक लगा दूँगा। अब ये हमारा एक सर्कल लग गया। ये एक सिंपल मेथड है डोर का सिंबल बनाने का। आगे चल के हम इसका प्रॉपर मेथड भी देखेंगे, वो थोड़ा सा इसलिए आपको नहीं बता रहा, वो थोड़ा सा अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ये एक बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप इसको कवर करें तो वो भी इंशाल्लाह आप फिर इजीली बाद में कवर कर लेंगे। हाँ, सिंबल्स में फ़र्क नहीं होगा, सिंपल एग्जैक्टली एक जैसे ही होंगे। अब मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से स्ट्रेट इस साइड पर, और याद रखिएगा सर्कल का आपने स्टार्ट वहाँ से लेना है, यानी कि सेंटर वहाँ पर पहले क्लिक करना है। मैं इसको अरेज करके दोबारा बताता हूँ। C एंटर, वो कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सेंटर पॉइंट आपने वो देना है जहाँ पर आपके दरवाजे की हिंज लगेगी। हिंज मीन्स उर्दू में बोले तो कब्जे लगते हैं, जहाँ से उसने रोटेट होना होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें और लास्ट यहाँ पर, उसके बाद L एंटर, यहाँ से स्ट्रेट इस साइड पर आएँ। अब बाकी इसे TR डबल एंटर से ट्रिम कर लाइक दिस। अब ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि ये आपका डोर है जो कि इस तरह ओपन हो रहा है। ओके, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं विंडो के सिंबल की तरफ। तो ये डोर से भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं L एंटर करूँगा, ये मैं एक लाइन लगा देता हूँ। जब एक लाइन मैंने लगा दी, चाहे इस साइड पर लगाएं या इस साइड पर, कोई मसला नहीं। उसके बाद ऑफसेट ले लें 3 इंच का, 3 इंचेस। एंटर क्लिक करके इस साइड पर, इस साइड पर और इस साइड, एंड देन एस्केप। और ये हमारा विंडो का सिंबल रेडी हो गया। ओके गाइस, ये था हमारा डोर एंड विंडो का सिंबल बनाने का तरीका। आप इसको सिंपली सिलेक्ट करें और यहाँ से प्रॉपर्टी बार में आकर कलर दे दें, एस्केप। उसके बाद डोर को सिलेक्ट करें और यहाँ से कलर दें, एस्केप। अब ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। ओके गाइस, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि हमारी होगी मज़ीद प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ। जिस तरह के इसका हम शेड बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम एलिवेशंस वगैरह ऐड करेंगे, इसी के हम स्टेयर्स वगैरह ऐड करेंगे और बाकी चीज़ों को भी हम देखेंगे। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।